हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ मेजल एस्पेक्ट ऑफ द मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर। तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको बक्कल एस्पेक्ट, लिंगुअल एस्पेक्ट के बारे में बताया था। अब मैं आपको मेजल एस्पेक्ट बता दूँ। जिसे इसने नहीं देखी जल्दी से जाओ एंड मुझे बताना कमेंट्स में आपको कैसी लगी, तभी आपको आगे का समझ आएगा। ठीक है, मेजल एस्पेक्ट क्या होता है बेटा? बेसिकली क्राउन आउटलाइन मेजल एस्पेक्ट में पहली बात तो हम बक्कल आउटलाइन की बात करेंगे, दूसरी हम लिंगुअल आउटलाइन की बात करेंगे और इसकी हाइट ऑफ कॉन्टोर की बात करेंगे। सिमिलरली हम लोग लिंगुअल आउटलाइन में भी हाइट ऑफ द कॉन्टोर की बात करेंगे। साथ में हम लोग ओक्लूजल आउटलाइन भी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ हम 3 मेजर एस्पेक्ट में पढ़ेंगे। सो बेसिकली बक्कल आउटलाइन क्या होती है? बक्कल आउटलाइन बेटा हमारे पास सर्वाइकल थर्ड में होती है और रन कहाँ करती है? रन करती है ओक्लूजली रन करेगी। और ये हम यहाँ पे हमारी कैसी होगी बेटा? ये कन्वेक्स होगी। हाइट कॉन्टोर की कैसी हो जाएगी? सर्वाइकल थर्ड के अंदर होगी। ठीक है, और लिंगुअल आउटलाइन बेटा हमारे पास बेसिकली कैसी हो जाएगी? ये हो जाएगी कन्वेक्स। ये भी कन्वेक्स है, ये भी कन्वेक्स है। याद रखना, एक कॉमन पॉइंट क्या है बेटा? दोनों कन्वेक्स हैं। अगर कुछ ना भी आ जाए तो कन्वेक्स करो। दूसरी बात ये तो फ्लैटेंड कर रही थी जब वो जा रही थी ओक्लूजली। यहाँ पे हमारे पास लिंगुअल आउटलाइन जो होगी ये सर्वाइकल लाइन से टिप ऑफ द मेजियोलिंगुअल कस्प तक जाएगी। वहाँ पे हमारे ओक्लूजली जा रही थी, बट यहाँ पे मेजियोलिंगुअली का मेजियल एस्पेक्ट है तो लिंगुअल एस्पेक्ट है। मेजियल एस्पेक्ट की लिंगुअल आउटलाइन तो बोलेंगे मेजियोलिंगुअली कहाँ पे जाएगी? टिप ऑफ द मेजियोलिंगुअली कस्प तक जाएगी बेटा। बेसिकली सर्वाइकल लाइन से नाउ हाइट ऑफ द कॉन्टोर क्या है? मिडल थर्ड ऑफ क्राउन के मिडल थर्ड में हमारी हाइट ऑफ द कॉन्टोर है, वो सर्वाइकल थर्ड के अंदर, ये मिडल थर्ड ऑफ क्राउन। समझ में आया? मेजर एस्पेक्ट में अगर मैं आपको बताऊं बेटा क्राउन आउटलाइन कैसी होती है, एक सेकेंड। सो मेजर एस्पेक्ट में क्राउन आउटलाइन कैसी होगी बेटा? बक्कल आउटलाइन और लिंगुअल आउटलाइन। बक्कल आउटलाइन बेसिकली हमारे पास कैसी होगी? बक्कल आउटलाइन बेसिकली हमारे पास सर्वाइकल थर्ड से कहाँ तक जाएगी? ओक्लूजली रन करेगी और कन्वेक्स होगी। और हाइट ऑफ द कॉन्टोर सर्वाइकल थर्ड के अंदर होगा, विद इन द सर्वाइकल थर्ड। लेकिन लिंगुअल एस्पेक्ट के अंदर हमारी वो लिंगुअल आउटलाइन कैसी होगी? बेसिकली सर्वाइकल लाइन से कहाँ तक जाएगी? टिप ऑफ द मेजियोलिंगुअल आउटलाइन। और बेसिकली हाइट ऑफ द कॉन्टोर कैसी होगी? वहाँ पे तो विद इन द सर्वाइकल थर्ड थी बक्कल आउटलाइन में, लेकिन मेजियल आउटलाइन के अंदर लिंगुअल आउटलाइन में इट इज़ मिडल थर्ड ऑफ द क्राउन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओक्लूजनी आउटलाइन। बेटा ये हमारी मार्जिनल रिजेस से बनती है। ठीक है, मतलब अलोंग विद द ट्रायंगुलर रिज ऑफ द मेजियोबक्कल एंड मेजियोलिंगुअल कस्प। मेजियोबक्कल कस्प से और मेजियोलिंगुअल कस्प से उस मेजियोबक्कल और मेजियोलिंगुअल कस्प की ना ट्रायंगुलर रिजेस होती है। ठीक है, तो ये मार्जिनल रिजेस से बनेंगी। मतलब मार्जिनल रिजेस से बनेंगी किसके साथ साथ? तो मार्जिनल रिज से बनेगी अलोंग विद द ट्रायंगुलर रिज ऑफ द मेजियोबक्कल एंड ट्रायंगुलर रिज ऑफ द मेजियोलिंगुअल कस्प। मेजियोबक्कल एंड मेजियोलिंगुअल कस्प, क्योंकि हम लोग मेजियल एस्पेक्ट की बात करें तो मेजियोबक्कल मेजियोलिंगुअल कस्प से हमारी ओक्लूजल आउटलाइन बनेगी। ना याद आए तो आप एग्जाम में ये चीज़ देख लेना, मेजियोबक्कल और मेजियोलिंगुअल से हमारे पास ओक्लूजल आउटलाइन बन रही है। और मेजियोबक्कल और मेजियोलिंगुअल की क्या चीज़ से? ट्रायंगुलर रिज के साथ अलोंग विद किसके साथ? मेजियोलिंगुअल मार्जिनल रिज के साथ। ठीक है, मेजियोबक्कल एंड मेजियोलिंगुअल कस्प की ट्रायंगुलर रिजेस के साथ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ओक्लूजल सरफेस के सेंटर पे हमारे पास बन रही होगी। अब सर्वाइकल लाइन की अगर मैं बात करूँ, वैसे मैंने बक्कल एस्पेक्ट पढ़ाया था बेटा, बक्कल एस्पेक्ट की मैं बात करूँ, नोट आउटलाइन। मैं एस्पेक्ट की बात करूँ जो मैंने पिछली वीडियो में कराया था, जिसने नहीं देखी जल्दी से जाओ और देखो। ठीक है, सो सर्वाइकल आउटलाइन वहाँ पे भी थी, वहाँ पे भी कर्व कर रही थी हमारे पास सर्वाइकल लाइन, लेकिन अपाइकल पोर्शन के अंदर यहाँ पे कर्व कर रही है ओक्लूजली 1 mm। डिफरेंस यही है कि यहाँ पे 1 mm ओक्लूजली रन कर रही है। जब हम लोग बेटा ओक्लूजन सरफेस की बात करें, आप एक सीक्वेंस में लिखना, ओक्लूजन सरफेस की बात करें तो ओक्लूजली। तो देखो मैं आपको कहोगे कि मैं आपको क्रैम करा रही हूँ, रट्टा मरवा रही हूँ, नहीं बेटा, मैं आपको इस सीक्वेंस में याद करा रही हूँ कि आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सको। ठीक है, तो देखो जब मैंने आपको बताया था मेजियल एस्पेक्ट, इसमें मैंने बक्कल आउटलाइन, डिस्टल आउटलाइन के बारे में बात की थी, क्योंकि हम लोग बक्कल एस्पेक्ट लिंगुअल एस्पेक्ट करवा चुके हैं, तो बक्कल आउटलाइन लिंगुअल आउटलाइन के बारे में मैंने आपको बात की थी।
सो बक्कल आउटलाइन कैसी होगी बेटा, लिंगुअल आउटलाइन कैसी होगी, ठीक है। सो बक्कल आउटलाइन हमारी मैंने आपको बताया था कन्वेक्स होगी, कहाँ होगी, ये भी कैसी होगी बेटा, ये कहाँ होगी, हाइट ऑफ कंटोर दोनों का कैसा होगा। फिर मैंने आपको बताया था ओक्लूजन आउटलाइन कैसे बनेगी, मीजियो बक्कल मीजियो लिंगुअल से, ठीक है, कस्प से और मार्जिनल रिजिस से विद द सेंटर ऑफ द ओक्लूजल सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द। फिर सर्वाइकल लाइन हमने क्या बताया, ओक्लूजली, यहाँ से याद रखना सर्वाइकल लाइन इसके बाद आता है, तो वो ओक्लूजली क्या कर जाएगी, 1 mm होगी। ना मीजियो बक्कल हो गया बेटा, फिर हम इसी से ही उठा लेंगे मीजियो बक्कल मीजियो लिंगुअल, मीजियो बक्कल मीजियो लिंगुअल यहाँ से उठा देंगे और लिखेंगे क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 5th कस्प, मीजियो बक्कल कस्प, लिंगुअल कस्प और एक एक्स्ट्रा कस्प लिख लेंगे 5th कस्प। ये क्या है, आर सीन फ्रॉम मीजियल एस्पेक्ट। मीजियल एस्पेक्ट से हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे, मीजियो बक्कल और मीजियो लिंगुअल और 5th कस्प भी हमें देखने को मिलेगी। ये 5th कस्प हाईलाइट कर देती हूँ, ये याद रखना, ठीक है, बाकी हम लिख आएंगे। अब हम लोग बात करते हैं बेटे डिस्टल एस्पेक्ट। सो बेसिकली डिस्टल एस्पेक्ट में हमारे पास ओक्लूजल आउटलाइन से शुरुआत करते हैं, ठीक है, ओक्लूजल आउटलाइन से। इसमें बेसिकली हमें ओक्लूजल आउटलाइन ही लिखनी है, यहाँ से उठाया सब कुछ ओक्लूजली चल रहा था तो ओक्लूजली आउटलाइन, सर्वाइकल लाइन लिखा हुआ था तो बेटा यहाँ पे सर्वाइकल आउटलाइन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ओक्लूजल आउटलाइन था, ओक्लूजल आउटलाइन सेम आ गया, सर्वाइकल लाइन था तो सर्वाइकल आउटलाइन कर देना, बस फ़र्क ये है। और डिस्टल सरफेस तो बेटा आना ही चाहिए क्योंकि वो डिस्टल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। तो ओक्लूजल सरफेस यहाँ पे कैसे बनेगा, डिस्टल मार्जिनल रिज, क्योंकि मेरी बात सुनो डिस्टल एस्पेक्ट है तो इम्पोर्टेंस हमें डिस्टल की ही देनी पड़ेगी। सो डिस्टल मार्जिनल रिज लिखेंगे। इस डिस्टल मार्जिनल रिज कैसी होती है बेटा, शॉर्टर होती है एंड एट लोअर लेवल देन द मीजियल मार्जिनल रिज। यहाँ पे कंपेयर कर देना बेटा मीजियल मार्जिनल रिज से, डिस्टल मार्जिनल रिज को मीजियल मार्जिनल रिज से आप लोग क्या कर देना बेटा, कंपेयर कर देना कि डिस्टल मार्जिनल रिज जो होगी वो हमारी छोटी होगी किसके कंपैरिजन में, मीजियल मार्जिनल रिज पे। अगर छोटी होगी तो बेटा लोअर लेवल पे होगी, कैसे लेवल पे होगी, लोअर लेवल पे होगी। सर्वाइकल आउटलाइन हमारी स्ट्रेट होगी, सर्वाइकल आउटलाइन स्ट्रेट होगी। वैसे वहाँ पे सर्वाइकल लाइन हमारी ओक्लूजली 1 mm थी, यहाँ पे डिस्टल एस्पेक्ट में हम लोग सर्वाइकल आउटलाइन के बारे में बात करेंगे जो कि यूजुअली स्ट्रेट होती है। एंड हमारे पास ओक्लूजन आउटलाइन हम डिस्टल एस्पेक्ट पर है तो डिस्टल को इंपॉर्टेंस देंगे, तो डिस्टल मार्जिनल रिज बेसिकली शॉर्टर देन द मीजियल मार्जिनल रिज। अब ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिस्टोलिंगुअल कस्प आर सीन फ्रॉम डिस्टल एस्पेक्ट। यहाँ से बेटा अब मेरी बात सुनो, ओनली डिस्टोबक्कल एंड डिस्टोलिंगुअल कस्प यहाँ इस एस्पेक्ट से मिलेगी। हमें बक्कल का भी तो कुछ बताना ही पड़ेगा ना, लिंगुअल का भी बताना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं उसको छोड़ ही देंगे, ऐसा नहीं है बेटा। तो ऊपर से ही हम लोग उठाएंगे कि बक्कल और लिंगुअल, जब ना याद आए तो हमें मीजियो बक्कल और मीजियो लिंगुअल कस्प यहाँ से देखने को मिलेगी जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। मीजियो बक्कल एंड मीजियो लिंगुअल कस्प आर सीन फ्रॉम दिस एस्पेक्ट। नाउ डिस्टल सरफेस इज नैरोअर एज क्राउन, क्राउन क्या होगा बेटा, अपीयर टेपर्स टुवर्ड डिस्टल एस्पेक्ट। डिस्टल सरफेस हमारा कैसा होगा, देखो डिस्टल के बारे में बात करें तो सरफेस भी कौन सा होना चाहिए, डिस्टल। अब वो हमारे पास नैरोअर हो जाएगा क्योंकि क्राउन हमारा टेपर कर जाता है टुवर्ड्स द डिस्टल सरफेस, क्राउन हमारा क्या कर जाएगा, डिस्टल सरफेस टेपर कर जाएगा, ठीक है। मैंने आपको ये भी बता दिया। अब फाइनली हम लोग ओक्लूजल एस्पेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ओक्लूजल एस्पेक्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो एंड वीडियो पसंद है तो लाइक करो। बेल आइकन क्यों प्रेस करना, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको पहले मिले बेटा, वीडियोस अपलोड होते ही बिल्कुल एकदम से घंटी बजे और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो यार, पेपर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करा रही हूँ मैं, ठीक है। तो हिट लाइक करना तो बनता ही बेटा, तो हिट द लाइक एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।